हेलो एवरीवन, दिस इज़ हसान ट्रेड्स। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। तो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सॉरी, ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस वीडियो में हमारा हो चुका है। ऑर्डर फ्लो, तो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर फ्लो एंड फेयर वैल्यू गैप। पहले हम ऑर्डर फ्लो को देख लेते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है। प्राइस अगर इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये पूरी जो जगह होगी ना, ये पूरा एरिया जिस जगह से प्राइस ने स्विंग बनाया है एक, वो पूरा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। जिसको अब उसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, बट उस पूरे एरिया को ऑर्डर फ्लो भी कहेंगे। मीन्स के अभी मैं आपको लाइव चार्ट एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। इसी तरीके से अगर सेल में है ट्रेड, सेल के अंदर ट्रेंड चल रहा है अभी। ठीक है, तो सेल का भी ये जो पूरा एरिया होगा, इतना हिस्सा, वो हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। देखो, मैं कोई ना बहुत मुश्किल अल्फाज में नहीं जाऊंगा। लोग पता नहीं क्या क्या फालतू में ट्रेडिंग को जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं कि ऐसा है, इस तरीके से होता है ऑर्डर फ्लो, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होता है। घंटा सब ना आवाम बेवकूफ़ बना रही है। पूरे यूट्यूब पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इतना मुश्किल कर दिया है कि आप लोगों को ट्रेडिंग इतनी मुश्किल लगने लगे, इतनी मुश्किल लगने लगे कि आप फिर जाओ उनके प्रीमियम्स के अंदर और उनके पीछे पढ़ो कि भाई हमें ट्रेड सिखाओ, ये फलाना सिखाओ, एसएमसी सिखाओ। जितने भी एसएमसी, देखो, कोई अगर अपनी स्ट्रेटेजी सेल कर रहा है ना, तो उसके खिलाफ मैं हूँ ही नहीं। लेकिन कोई एसएमसी इन चीज़ों के भी पैसे चार्ज कर रहा है, ये जो कि बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जो इस चीज़ को सिखाने के पैसे ले रहा है, वो बेकार है सीधी सी मेरी नज़र में। ठीक है, तो अगर कोई, मैं जैसे स्ट्रेटेजी जो अगर कोई सिखा रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी उस बंदे ने खुद बनाई है। ठीक है, तो उसके अगर वो चार्ज करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एसएमसी जो ऑर्डर फ्लो, अब इस ऑर्डर फ्लो को पता नहीं क्या अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जो कि इतनी सिंपल बात है कि पुल बैग्स जो बन रहे हैं उसमें उसका जो इतना एरिया होगा वो ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। अब जैसे इसकी चार्ट पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये चार्ट है सिंपल आपका। ठीक है, इसके पुल बैग्स बना लो। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड अप, डाउन। ठीक है, अब इस पूरे उसमें ऑर्डर फ्लो क्या है, सिंपल सी बात है कि ये जो इतना एरिया है ना आपका, इतना एरिया, इतना एरिया, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है आपका। कि प्राइस इस जगह तक आएगी जिस जगह पे बहुत सारी कैंडल्स का एक तरीके से गुच्छा लगा लो कि बहुत सारी कैंडल्स एक जगह पे जमा है। ठीक है, प्राइस वहां तक आएगी, उस जगह को अनमिटिगेट करेगी। अगर अब जैसे ही प्राइस आती है, इसको जब प्राइस इस तरीके से चल जाएगी ना, जैसे ये इस तरह से ऐसे आकर ऐसे चल जाएगी, तो ये ऑर्डर फ्लो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो ख़त्म हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ हुआ कुछ, ये सारे ऑर्डर फ्लो क्या है, अनमिटिगेटेड है। जहाँ से जो जहाँ पर अभी मार्केट में यूएसडी जेपीवाई में काफ़ी सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इन जगहों पे, इस एरिया में पूरे। ठीक है, जिस जगह से प्राइस टैप करके जा सके। अब जैसे ये वाला ऑर्डर फ्लो था, ये हो चुका है अनमिटिगेट। ठीक है, ओ सॉरी, मिटिगेट हो चुका है ये। ठीक है, प्राइस आई, प्राइस ने इस तरीके से नीचे आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाकर इसने टैप करा, उसके बाद नीचे गई है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये क्या हो गया है, मिटिगेट हो चुका है। उससे ऊपर के जो ऑर्डर फ्लोज हैं, जैसे ये वाला ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेट है, ये ऑर्डर फ्लो है अनमिटिगेट है। ठीक है, इस तरीके से ही हम बाय के लिए देखेंगे। जैसे यही ले लो, ये वाला, ये जैसे ये ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो है। इसको मैं थोड़ा सही से दिखा देता हूँ। जैसे प्राइस आई नीचे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, अप। ठीक है। अब जितने भी ये ऑर्डर फ्लोज थे, जैसे ये था एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह से ये एक ऑर्डर फ्लो है। इस तरह से ये एक ऑर्डर फ्लो था जिसको प्राइस ने मिटिगेट कर दिया। ठीक है। अब जैसे ये वाला ऑर्डर फ्लो था, प्राइस ने आई, ये देखो यहाँ पर आई है प्राइस। ठीक है, इधर से विके विके मारी इसने, ये सारा पूरा ये यहाँ के सारे ऑर्डर्स उठाए, विक मार के ऊपर चली गई। ठीक है। फिर नीचे आई है अगेन, फिर यहाँ से नीचे आई है, इधर से नीचे आई है, और यहाँ पर इसने विक वगैरह मारी हैं, इस जगह पे विक वगैरह मार के फिर ऊपर गई थी ये। ठीक है, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो ये काफ़ी सारा अच्छा बड़ा मूव है ये। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था जिसको मार्केट ने लिया, और मार्केट यहाँ के ऑर्डर्स लेके ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। एफ वी जी मीन्स फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होता है दो कैंडल्स के बीच का गैप, तीन कैंडल्स के बीच का गैप, सॉरी। जैसे ये बेयरिश कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, जैसे ये जो बियरिश कैंडल्स बनी हुई हैं, इनके बीच का जो, इनके बीच में जो कैंडल है वो होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। मींस अब इसका फेयर वैल्यू गैप कहाँ क्या है, इसका फेयर वैल्यू गैप है इतना, जैसे ये वाली विक से लेकर ये वाली विक, इतना हिस्सा क्या है ये फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। मतलब जो ये फर्स्ट कैंडल, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये हमारी सेकंड कैंडल, और हमारी ये थर्ड कैंडल। अब ये जो फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, और ये जो थर्ड कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके जो बीच का गैप है ना, जो विक जो लगी हुई है, जैसे विक लगी हुई है, लास्ट विक से काउंट करेंगे हम, ये जो विक है, इस विक से लेकर ऊपर जो फर्स्ट कैंडल की विक है, उसके दरमियान में जो बीच में जितना गैप है ना, उसको बोलते हैं हम एफ वी जी। एफ वी जी मीन्स फेयर वैल्यू गैप। अब इसको और भी दूसरे नाम दिए हैं लोगों ने, जैसे लोग इसको इम्बैलेंस के नाम से भी बोलते हैं, इम्बैलेंस भी बोला जाता है इसको। फेयर, वो जहाँ पे भी इम्बैलेंस का वर्ड आपको नजर आए, समझ लेना कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप की ही बात हो रही है। ठीक है, ये था हमारा सेल के लिए फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और अब ये हमारा है बाय का एफ वी जी। इसमें भी सेम वही चीज़ कि कैंडल्स बनेंगी तीन, उनके बीच की जो बीच वाली जो कैंडल होगी, वो उनका क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप। तीन कैंडल्स बन गई। अब इसके जो बीच का, जो बीच की जो कैंडल होगी, जितना गैप होगा उसमें विक के बाद, वो हमारा होगा फेयर वैल्यू गैप। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप कितना है, इस विक से लेकर ये वाली विक तक,
इतना हिस्सा क्या है ये? फेयर वैल्यू गैप, FVG। आई होप कि ये फेयर वैल्यू गैप का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको हम लाइव चार्ट के ऊपर चल के भी देख लेते हैं। जैसे ये देखो, और ये फेयर वैल्यू गैप का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मार्केट क्या करती है, इसका क्या काम है। जैसे अब हमारी एक कैंडल ये वाली है, ये जो बीच का गैप था ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप, इतना। ठीक है, मार्केट नीचे आई थी, मार्केट नीचे आई है इस तरह से, उसके बाद मार्केट वापसी ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट ने इस गैप को पूरा फिल करा और उसके बाद अब डाउन वापसी जा रही है मार्केट। तो इस फेयर वैल्यू गैप का काम यही होता है कि मार्केट जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाएगी इस तरीके से, जो ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल ये वाली थी और सेकंड कैंडल हमारी ये वाली है, सेकंड कैंडल हमारी ये है, मतलब थर्ड कैंडल ये है, जो बीच वाली जो सेकंड कैंडल है उसके बीच में जो मार्केट ने गैप बनाया है उसको फिल करने आएगी मार्केट हमेशा। जिस जो कि यहाँ पर हुआ है कि मार्केट ऐसे नीचे आई, फिर यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था उसको ये फिल करा ग्रीन कैंडल ने पूरा। ठीक है, उसके बाद वापसी फिल करने के बाद नीचे। ठीक है, तो ये काम होता है एक फेयर वैल्यू गैप का। क्या आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जहाँ जहाँ इस तरीके से दिख रहा है आपको, जैसे ये वाली कैंडल ले लो, ये वाली यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप था इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल थी और ये हमारी थर्ड कैंडल थी। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच वाली जो कैंडल के बीच में जो गैप बना, अब हमें वेट करना है कि मार्केट आकर इसको फिल करे। ठीक है, ऐसे करके नीचे गई है गैप बनाकर, यहाँ पर गैप बन गया। ठीक है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। फिर ये यहाँ पर आई वापसी मार्केट, मार्केट ने इस गैप को पूरा फिल करा। ठीक है, उसके बाद नीचे। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप का, कि मार्केट जब भी जहाँ पे भी कोई बड़े टाइम फ्रेम पे खास तौर पे फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जैसे 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर। ठीक है, 15 मिनट पे भी सही करता है काम। तो जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बने उसका काम ये होता है। आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।